हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन भी खास होने वाला है, और खास उन बच्चों के लिए जो आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एग्जाम में अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद एग्जाम देने नहीं चाहते। उसके जो देने नहीं जाते ना, उनके ऊपर शासन कर्मचारी चयन बोर्ड हो गया सख्त और कहा गया कि अगली बार ऐसी हरकतें की तो देना पड़ेगा जुर्माना। जी हाँ, क्या है पूरी कहानी, इसको समझते हैं आज के सेशन के अंदर। आपको ये तो पता होगा कि पिछले जो पूर्ववर्ती जो सरकार थी, उन्होंने बच्चों को आर्थिक रूप से थोड़ी सी सहायता देते हुए उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हुए कहा था कि आपको अब बार बार एग्जाम को अप्लाई करना नहीं पड़ेगा, और बार बार किसी एग्जाम में जो फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। और उसके लिए उन्होंने एक ही सिस्टम किया था, वो था वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कि आप एक बार अप्लाई कर दो, उसके बाद में उसी फीस से आप आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनके अंदर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन विद्यार्थी इसका नाजायज फायदा उठाना प्रारंभ कर दिया। वो क्या करते थे, वो जाते ई मित्र के ऊपर और कोई भी वैकेंसी आती उसमें अप्लाई कर देते, उसके बाद एग्जाम देने नहीं जाते। उसका ड्रॉबैक ये आता कि सपोज करो किसी एग्जाम के अंदर एक साथ 15 लाख बच्चों ने अप्लाई कर दिया, तो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती थी उन 15 लाख बच्चों के लिए फॉर्म की जो उनके जो पेपर था उनको छपवाएं, 15 लाख ओएमआर सीट छपवाएं, 15 लाख बच्चों के लिए आपके जो एग्जाम सेंटर हैं उनको अरेंजमेंट करें। उसके साथ 15 लाख एग्जाम जो 15 लाख बच्चों के लिए एग्जाम सेंटर जो थे वहां पर मैन पावर लगाएं, वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान में रखें, और पेपर की विश्वसनीयता को बनाए रखें, कहीं पर आउट ना हो जाए। तो सरकार के ऊपर बहुत सारा लोड आ जाता था, पब्लिशिंग का आ जाता था, मैन पावर का आ जाता था, और बहुत सारे पैसे जो थे वेस्टेज जो होते थे वो सरकार के होते थे। और उसके बाद में बच्चे पेपर देने जाते थे 50%। अब 50% बच्चे पेपर देने गए तो भाई साहब जो 15 लाख जो फॉर्म पेपर छपवाए थे, ओमार शीट थी, बाकी कहां जाएंगे भाई? ओमार शीट तो चलो आगे काम में ले लेंगे, लेकिन बाकी पेपर तो कहां गए? तो 7.5 लाख जो पेपर थे वो तो कचरा हो गया ना। इसका मतलब है वो तो वेस्टेज हो गया। 7.5 लाख बच्चे नहीं गए, 50% नहीं गए। इसका मतलब 7.5 लाख के लिए जो एक्स्ट्रा जो अरेंजमेंट करना पड़ा था सेंटर का, उनको पैसा देना पड़ा, वो भी तो सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आया था। वहां पर उन सेंटर के ऊपर जो मैन पावर लगी थी, जो टीचर वीचर लगाए होंगे, दूसरे कर्मचारी लगाए होंगे, उनको भी तो एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ा था, वो भी तो एक्स्ट्रा बर्डन हो गया। तो सरकार ने कहा यार ये सिस्टम तो गलत है, या तो पूरे आओ या बता दो भाई नहीं आ रहे, इसे सरकार के ऊपर बर्डन तो नहीं आए। और यदि नहीं आना है तो अच्छी बात है ना, सरकार का खर्चा कम होगा। लेकिन बच्चे मान नहीं रहे थे। उसी के लिए सरकार ने कहा कि भैया अब क्या कहा कि परीक्षा छोड़ने वालों पर चयन बोर्ड सख्त 1 अप्रैल से लागू होगा। निर्णय कहा कि 1 अप्रैल से हम अपना एक निर्णय लेकर के आने वाले हैं, यदि आप परीक्षा नहीं देते तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या कहा, फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं दी तो 750 से करके 2250 रुपए तक का पेनल्टी वसूली की जाएगी। क्या कहा कि 1 अप्रैल 2025 के बाद में यह कहा गया कि 1 अप्रैल 2025 के बाद जो लगातार 2 परीक्षा में अनुपस्थित रहेगा उसे 750 रुपए की पेनल्टी वसूल की जाएगी। मतलब कहने का यह था कि यदि आपने अप्लाई किया, सपोज करो आपने अप्लाई कर दिया वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, और आपने यहां पर फीस दे दी साहब, और फीस दे दी, और अब कोई वैकेंसी आई और उस वैकेंसी के अंदर आपने अप्लाई कर दिया, अच्छी बात है। अप्लाई करने के बाद आपकी कोई एग्जाम हुई और आप एग्जाम नहीं देने गए, कोई बात नहीं। उसके बाद में कोई नया वैकेंसी आई, कोई नई वैकेंसी आई, उसके अंदर भी आपने अप्लाई कर दी और उसका एग्जाम हुआ और वो एग्जाम भी नहीं देने गए। इसका मतलब आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा दिया, उसके बाद में किसी वैकेंसी में अप्लाई कर दिया लेकिन एग्जाम नहीं देने गए, एक चांस। दोबारा कोई वैकेंसी आई, उसमें अप्लाई कर दिया, एग्जाम नहीं देने गए, सेकंड चांस। तो अब अगली बार यदि आप अप्लाई करते हो, अगली बार यदि आप अप्लाई करोगे तो आपसे 750 रुपए वसूले जाएंगे, आपसे 750 रुपए वसूले जाएंगे अगली बार। तीसरी टाइम यदि किसी एग्जाम में अप्लाई करने जा रहे हो, क्योंकि आपने 2 बार एग्जाम छोड़ दी, और इसके बाद में चलो 750 रुपए देकर आपने अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद यदि आप एग्जाम का नंबर आया नहीं देने गए, उसके बाद में दोबारा कोई नई वैकेंसी आई, उसमें अप्लाई कर दिया और उसके एग्जाम भी नहीं देने गए, तो उसके बाद अब नया अप्लाई करोगे, अगली बार अप्लाई करोगे तो वहां से आपसे 1500 रुपए लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि भैया आप लोग यदि लगातार 2 एग्जाम छोड़ते हो तो पहले स्थिति के अंदर आपको रुपए देने होंगे 750, उसके बाद अगली बार लगातार 2 बार एग्जाम छोड़ते हो तो आपको देने पड़ेंगे 1500। मतलब टोटल आपके 2250 रुपए यहां पर होने जाएंगे। और यहां पर आलोक राज जी ने कहा कि इसका उद्देश्य क्या था, कि हमारा मकसद है कि अभ्यर्थी परीक्षा के प्रति गंभीर रहे, इसके लिए अनुपस्थिति अभ्यर्थियों पर पेनल्टी लगाने का फैसला लिया गया। इससे सरकार को 100 करोड़ रुपए बचत होंगे। हम छोटी परीक्षाओं को छोड़ करके अन्य सभी परीक्षाओं को संभाग स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाएंगे। सरकार चाहती है कि भैया सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं पड़े, अच्छी बात है हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर बर्डन तो नहीं पड़े। हम वन टाइम ओटीआर आपको दे रहे हैं, इसका फायदा गलत तो मत उठाओ ना भाई, नहीं आना तो मत आओ ना, फॉर्म तो क्यों भर रहे हो, ये उन्होंने कहा था। इसके अलावा एक उन्होंने कहा माइनर गलती हो तो सही हो सकेगी। इसके अलावा आलोक राज जी ने कहा कि फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता
आपको कोई भी कैंडिडेट माइनर करेक्शन जैसे स्पेलिंग मिस्टेक की बात करें, 1 या 2 डिजिट ही बदल पाएंगे, पूरी डिटेल्स एनरोलमेंट नंबर या परसेंटेज रिप्लेस नहीं होंगी। पूरी डिटेल्स बदलने पर अभ्यर्थियों को डिबार किया जाएगा। मतलब यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हो और आप वहां पर आपकी पूरी गलती करती, भाई माइनर तो हो सकती है, आपकी स्पेलिंग के अंदर एक नाम जैसे मैं नरेंद्र है NARENDR था, मैं इसकी जगह AR तो कर सकता हूं, स्पेलिंग पूरी थोड़ी ना गलत करूंगा। या मेरा एनरोलमेंट नंबर था उसके अंदर हो सकता है कि मैं 2 की जगह कहीं पे 3 लिख जाऊंगा, पूरा एनरोलमेंट नंबर गलत। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उस फॉर्म भरने के प्रति गंभीर नहीं था। तो ऐसी स्थिति में कहा कि आप माइनर चेंजेस कर सकते हो। यदि आपकी पूरी स्पेलिंग गलत है, पूरा एनरोलमेंट नंबर गलत है, तो फिर भी आपको आने वाले एग्जाम में डिबार किया जा सकता। मतलब 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारी चयन बोर्ड हो रहा सख्त कि आपको फॉर्म 20 अच्छे से भरना होगा और उसके साथ रेगुलर आपको एग्जाम में बैठना होगा। नहीं बैठते हो तो 2 एग्जाम में यदि रेगुलर एब्सेंट रहे तो आपसे 750 रुपए आपसे यहां से लिए जाएंगे। उसके बाद में यदि आप रेगुलर दोबारा एब्सेंट रहे तो आपसे 1500 रुपए लिए जाएंगे। मतलब इस बार फॉर्म भरो तो ये पक्का कंफर्म कर लेना कि एग्जाम देने जा रहे हो। तो बस अभी के लिए इतना सा, धन्यवाद।